तो आज हम बात करेंगे इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश की। देखो होता क्या था कि जब भी हम शेयर को इशू करते थे पब्लिक को, तब उसके बदले में पब्लिक हमें क्या पैसा दिया करती थी। बट अभी टॉपिक का नाम यह है कि हमने शेयर इशू तो किया पब्लिक को, बट उनने हमें क्या नहीं दिया, कैश नहीं दिया। तो कैश नहीं देंगे तो क्या देंगे, वो हमें असेट देंगे। अब ये क्यों होता है कि जब पब्लिक ऐसा क्यों करती है कि शेयर को हम इशू तो कर रहे हैं बट वो कैश नहीं मांग रहे हैं, असेट को। मैंने कहा कि जब कंपनी पब्लिक को शेयर इशू करती है बट उनसे पैसे नहीं मांगती है, तो वो क्या करती है, उनसे असेट मांगती है। ठीक है, असेट क्यों मांगती है? क्योंकि कंपनी को क्या ज़रूरत होती है, असेट की ज़रूरत होती है। इसलिए वो कंपनी पब्लिक से क्या मांगती है, असेट मांगती है। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं, इशू ऑफ शेयर्स अदर देन कैश। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं कि जब कंपनी पब्लिक से असेट मांगेगी तो उस टाइम पे क्या एंट्री बनेगी, और जब कंपनी पब्लिक को शेयर्स देगी उन असेट के बदले में तो क्या एंट्री बनेगी। ठीक है, तो देखते हैं। ऑन परचेज ऑफ एसेट, तब क्या एंट्री बनती है, एक तो ये देखेंगे हम, और एक हम देखेंगे ऑन इशू ऑफ शेयर्स। ठीक, मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि जब कंपनी परचेज करेगी असेट किसी भी पब्लिक से तो उस टाइम पे क्या एंट्री बनेगी। और दूसरा मैंने कहा, जब पब्लिक उस असेट के बदले में पब जब कंपनी उस असेट के बदले में पब्लिक को शेयर्स इशू करे तो उस टाइम पे क्या एंट्री बनेगी, हम यहाँ पे ये देखेंगे। ठीक है, तो लिख देते हैं हम, जब भी कंपनी को असेट मिलेंगे तो हम लिखते हैं क्या, सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, अब बोलो वेंडर होता क्या है? वेंडर मतलब होता है सेलर, जो हमें क्या, जो हमारी कंपनी को क्या दे रहा है, असेट दे रहा है, उसको हम वेंडर बोलते हैं। ठीक है, ठीक है, वेंडर मतलब होता है सेलर। अब देखो मैंने कहा कि वेंडर ने वेंडर ने हमें कितने का, इस 50,000 की एसेट दी, तो इसी 50,000 की एसेट को हम नाम देंगे परचेज परचेज कंसिडरेशन नाम देते हैं। ठीक है, जब कोई वेंडर हमें असेट दे और उस असेट को हम क्या नाम देते हैं, परचेज कंसिडरेशन देते हैं, क्योंकि ये आपको आगे जाके हेल्प करेगा, इसलिए आपको ये नाम याद रखना पड़ेगा। क्या बोला मैंने, जब वेंडर हमें असेट दे उस असेट की वैल्यू को हम क्या नाम देंगे, परचेज कंसिडरेशन नाम देंगे। ठीक है, अब दूसरी एंट्री क्या बनती है, जब मैंने कहा कि पब्लिक ने हमें असेट तो दे दिया, अब हमें असेट के बदले में पब्लिक को शेयर्स भी तो देने पड़ेंगे, शेयर्स देने पड़ेंगे, तो एंट्री बनती है आपकी पार के केस में एंट्री बनती है वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ठीक, पार के केस में ये बनती है, तो प्रीमियम के केस में क्या बनेगी, SPR आ जाएगा इसके साथ, सिंपल है, एट प्रीमियम। तो क्या एंट्री बनती है, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू SPR। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया हमें कि जब पब्लिक ने हमें क्या दिया, एसेट दी, तो हमने हमने मतलब हम कंपनी वालों ने उन पब्लिक को क्या शेयर इशू करे। ठीक है ना, ठीक, शेयर इशू करे। तो कभी कभी क्या होता है कि
जो पब्लिक होती है, जो वेंडर होता है, वो हमें असेट ना देते हुए वो पूरा बिजनेस दे देता है। ठीक है, कभी कभी होता है कि वो पूरा बिजनेस दे देता है, तो उस टाइम पे क्या एंट्री बनेगी, हम यहाँ पे लिख देते हैं बी पॉइंट ऑन परचेज ऑफ बिजनेस। ठीक है, ऑन परचेज ऑफ बिजनेस, जब कंपनी बिजनेस को परचेज करती है तो उस टाइम पे क्या एंट्री बनती है। ठीक है, लिखते हैं सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट गुडविल अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट टू सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट टू, एक लास्ट लिख देते हैं क्या, कैपिटल रिजर्व। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पे गुडविल लिखा है इसमें स्टार बना दे। ठीक है ना, और जो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व लिखा है इसमें स्टार बना दो। अब ये स्टार क्यों बना, देखो मैंने कहा कि असेट हमारी है, जो हमारा ये डेबिट साइड है इसका टोटल आ रहा है मान के चलो 200 रुपये। ठीक है, और जो क्रेडिट साइड है वहाँ का टोटल आ रहा है 300 रुपये। तो डेबिट और क्रेडिट में कौन बड़ा होगा, मैंने कहा कि डेबिट आ रहा है तुम्हारा कितना टोटल 100 रुपये मान के चलो। ठीक है, और जो क्रेडिट साइड आ रही है तुम्हारी जनरल एंट्री की, वो आ रही है आपकी 300 की। ठीक है, तो कमी किधर आ रही है, डेबिट साइड में कमी आ रही है, कितने से कमी आ रही है 200 से कमी आ रही है। तो इस 200 को हम कहाँ नया अकाउंट बनाएंगे, जिसका नाम मैंने क्या दिया, गुडविल, गुडविल अकाउंट लिखेंगे। ठीक है, तो 200 को हम डेबिट करेंगे गुडविल अकाउंट में। ठीक है, अब मैंने कहा डेबिट साइड में 200 थे टोटल, क्रेडिट साइड में तुम्हारे थे 100 रुपये। ठीक है, तो डेबिट में कमी आई है, क्रेडिट में कमी आई, ऑब्वियस सी बात है कि क्रेडिट में कमी आई। क्रेडिट में कितने से कमी आई, 100 से कमी आई। जो इस 100 से कमी आई तो हम क्रेडिट साइड में हम कैपिटल रिजर्व लिखते हैं, कैपिटल रिजर्व, यहाँ पे हम लिख देंगे 100 रुपये। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। एक बात और जान लो, कभी कभी क्वेश्चन में शेयर्स गिवन नहीं होते क्योंकि नंबर ऑफ़ शेयर्स कितने हैं। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ़ शेयर ना गिवन हो तो उसके लिए एक फार्मूला लगता है, वो नोट करके लिख देना, नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। ठीक है, जब भी हमें नंबर ऑफ़ शेयर्स ना गिवन हो तो उसके लिए एक फार्मूला लगता है, नंबर ऑफ़ शेयर टू बी इशूड, लिखेंगे हम क्या, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस ऑफ अ शेयर। ठीक है, जब हमें नंबर ऑफ शेयर निकालने हो तो हम क्या करते हैं, परचेज कंसिडरेशन अपॉन इशू प्राइस ऑफ अ शेयर। मैंने बताया था परचेज कंसिडरेशन मतलब हो जितनी अमाउंट की एसेट हमें वेंडर देगा उसको हम क्या नाम देंगे, परचेज कंसिडरेशन नाम देंगे। ठीक है, क्वेश्चन में लिखा है 2000 के इक्विटी शेयर की वैल्यू है 10 रुपये ईच। ठीक है ना, और जो कि किसको इशू किए जाएंगे, एक्स लिमिटेड को किए जाएंगे, क्योंकि एक्स लिमिटेड ने हमें एसेट दी कितने की, 25,000 की। ठीक है, तो उसने बोला कि पास द नेसेसरी जनरल एंट्री, तो उस टाइम पे हम क्या एंट्री बनाएंगे, देखो। ठीक है, हमें पहले क्या मिला, एसेट मिली, तो हम एसेट की एंट्री बनाएंगे। एसेट की एंट्री क्या बनती है, सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर अकाउंट बनता है। ठीक है ना, कितने की एसेट मिली, 25,000 की एसेट मिली, किससे मिली, वेंडर से मिली। अब यहाँ पे
हमें वेंडर का नाम नहीं लिखना है, मतलब वेंडर नहीं लिखना है, यहाँ पे हमें वेंडर का नाम लिखना है। वेंडर कौन है? एक्स लिमिटेड लिखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? टू एक्स लिमिटेड, ठीक है। इसको नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे क्या? सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट 25,000 टू एक्स लिमिटेड। एक्स लिमिटेड ने कितना दिया? 25,000 का तो दिया, ठीक है, ठीक है। अब बनाते हैं, हमने सन्ड्री एसेट तो ले ली, बट हमने अब क्या करना है? इशू करना है क्या? शेयर। किसको? वेंडर को। अच्छा, वेंडर को करना है तो हम लिखेंगे वेंडर एक्स लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। एक्स लिमिटेड को कितने कितने के कितने 25,000 के शेयर हम इशू करेंगे, बट हमारे पास शेयर कितने हैं? 2,000। और सब उनकी वैल्यू कितनी है पर? उनकी वैल्यू है आपकी 10 रुपये। तो मैं बोल सकता हूँ 20,000 मेरे पे है, तो बचे कितने? कमी कहाँ आ रही है? क्रेडिट साइड कमी आ रही है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे SPR। कितने से? 5,000 से, ठीक है। ये क्वेश्चन तो था आपका कि जब हम किसको सन्ड्री एसेट को परचेज करेंगे पब्लिक से, तो उस टाइम पे क्या एंट्रीज बनेगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब हम पूरा का पूरा बिजनेस को परचेज करते हैं पब्लिक के द्वारा, तो उस टाइम पे हम क्या एंट्री बनाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका कि जब हम पूरे बिजनेस को परचेज करते हैं पब्लिक से या फिर वेंडर से, तो उस टाइम पे क्या एंट्री बनती है, इस क्वेश्चन में देखेंगे हम। यहाँ पे लिखा हुआ था कि एस लिमिटेड ने परचेज किया बिजनेस, ठीक है ना, किससे? आर ब्रदर्स से। आर ब्रदर्स से कितना का बिजनेस किया परचेज? 15 लाख का बिजनेस परचेज किया, जिसमें से 12 लाख तो उसने क्या कर दिए थे? वही शेयर्स में डाल दिए थे। किसने डाल दिए थे? इस एस लिमिटेड ने डाल दिए थे, ठीक है। और बाकी जो बैलेंस बचा, बैलेंस कितना बचा? 3 लाख। 3 लाख को क्या किया गया? 3 लाख को हमने किस में डाला? हमने चेक के थ्रू लिया। चेक के थ्रू लिया तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्या? बैंक में डाला होगा, राइट, ठीक है। इतना लिख रखा है। उसके बाद बोल रखा कि जो उस बिजनेस था, बिजनेस की असेट और लाइबिलिटी नीचे गिवन है, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि एक बिजनेस के अंदर असेट भी होती है और लाइबिलिटी भी होती है। तो यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी दे रखी, जो कि हमारी क्या असेट है, कितनी? 4 लाख की दे रखी है। बिल्डिंग भी दे रखी है, जो कि हमारी क्या होती है? असेट होती है। कितने की दे रखी है? 4 लाख की। सन्ड्री डेटर्स दे रखे हैं, वो भी क्या होता है? हमारे असेट होते हैं, ठीक है। कितने कितने की दे रखी है? यहाँ पे 3 लाख का दे रखा है। स्टॉक कितने का दे रखा है? ये भी हमारी असेट है, ठीक है। कितने का दे रखा है? 4 लाख का दे रखा है। कैश भी हमारी असेट है, तो कितने का दे रखा है यहाँ पे? 3 लाख। और सन्ड्री क्रेडिटर हमारी क्या है? लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी है, वो कितने की दे रखी है? 2 लाख की दे रखी है, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो, मैंने कहा था जब बिजनेस को हम परचेज करेंगे तो हम क्या एंट्री बनाते हैं? हम एंट्री बनाते हैं, तो हम सॉल्यूशन करते हैं। तो हमने बोला था कि जब भी हम बिजनेस को परचेज करेंगे तो क्या एंट्रीज बनेगी? जब हम कंपनी में पूरे बिजनेस को लाएंगे तो क्या एंट्रीज बनेगी? तो हम देख लेते हैं। यहाँ पे पहला क्या लिखा हुआ? प्लांट एंड मशीनरी लिखा हुआ, राइट। अकाउंट डेबिट। क्यों लिखा हमने प्लांट एंड मशीनरी? क्योंकि यह असेट है। मैंने बताया था सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर टू सन्ड्री लाइबिलिटी था, ठीक है। तो इसलिए हम सारे असेट के नाम लिख रहे हैं। बिल्डिंग भी लिख देते हैं, बिल्डिंग अकाउंट। कितनी कितनी अमाउंट है पहले हम लिख देते हैं। प्लांट एंड मशीनरी की आपकी 4 लाख, और बिल्डिंग की भी है 4 लाख, ठीक है। और सन्ड्री डेटर्स की अमाउंट है कितना? 3 लाख। उसके बाद है स्टॉक, ये भी हमारी एसेट है। कितने की दे रखी है यहाँ पे? 4 लाख दे रखी है, ठीक है। और लास्ट एसेट क्या दे रखी है हमें? कैश अकाउंट। कितने की एसेट दे रखी? 3 लाख की दे रखी है, राइट, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे?
थोड़ा सी जगह छोड़ेंगे और फिर क्या लिखेंगे, टू वेंडर। अब थोड़ा सी जगह क्यों छोड़ी, मैंने कहा था कि बाई चांस जो डेबिट साइड कम आती है और क्रेडिट साइड ज़्यादा आती है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, गुडविल लिखेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे जगह छोड़ी है, ठीक। हमने क्या लिखा, टू वेंडर अकाउंट। यहाँ पे वेंडर ने कितने दिए हैं हमें, वेंडर ने हमें दिए हैं 15 लाख रुपए, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि 12 लाख क्यों नहीं लिखा है, ये 12 लाख तो इसके टोटल में से निकाला गया है जो कि हम अपने शेयर कैपिटल में डालेंगे और बाकी किस में, बैंक में डालेंगे। इसलिए उसने टोटल कितना दिया है, उसके बिजनेस का अमाउंट कितना था, हमारा परचेज कंसिडरेशन कितना था, 15 लाख का। तो मैं यहाँ पे वेंडर में कितना लिखूँगा, टू वेंडर अकाउंट कितने से, 15 लाख से, राइट। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है। उसके बाद क्या लिखते हैं हम, लाइबिलिटी लिखते हैं, सन्ड्री लाइबिलिटी लिखते हैं। तो लाइबिलिटी में कौन आ रखा है, क्रेडिटर आ रखा है। कितने का क्रेडिटर है, 2 लाख, ठीक है। इतनी बात समझ में आती है। अब तुम बोलो यहाँ पे कि एक और चीज़ लिखना है, क्या चीज़, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व हम तभी लिखेंगे जो डेबिट साइड का टोटल बड़ा ज़्यादा हुआ और क्रेडिट साइड का टोटल कम हुआ, ठीक है। तो अभी हम कंपेयर कर लेते हैं ज़रा, कंपेयर करें तो आ जाओ, हम डेबिट साइड का टोटल लिखते हैं ज़रा रफ वर्क में। डेबिट साइड का टोटल कितना हो रहा है, 4 लाख ये है, 4 लाख ये हो गया 8 लाख, और 4 लाख ये हो गया 12 लाख। बाकी ये 3 लाख कितना हो गया, 15 लाख, और ये कितना हो गया 18 लाख। तो 18 लाख हमारे डेबिट साइड का टोटल है, ठीक। आ जाओ क्रेडिट साइड का टोटल देख लेते हैं। क्रेडिट साइड का टोटल देखो, 15 लाख, और ये कितना दे रखा है, 2 लाख दे रखा है। 15 लाख और 2 लाख कितना होता है, 17 लाख, राइट। 17 लाख होता है। तो कमी किधर आ रही है, डेबिट में या क्रेडिट में, कमी आ रही है आपकी क्रेडिट में। कितने से कमी आ रही है, 1 लाख से कमी आ रही है, 1 लाख से कमी आ रही है। तो हम भी क्रेडिट साइड में कमी आए तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, टू कैपिटल रिजर्व लिखते हैं। ये मैंने बता दिया था पहले ही, ठीक है। कितना लिख देंगे, 1 लाख लिखेंगे, और आपकी एक एंट्री कंप्लीट हो गई, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, बिजनेस को अपनी कंपनी के अंदर लाते हैं तो उस टाइम पे ये एंट्रीज बनती है, ठीक है। अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं, जब हम इशू करेंगे शेयर किसको, वेंडर को, तो उस टाइम पे क्या एंट्री बनती है। आ जाओ, हम लिखेंगे क्या, वेंडर अकाउंट डेबिट। वेंडर का नाम क्या था, आर ब्रदर्स अकाउंट डेबिट। टू क्या लिखते हैं हम, शेयर कैपिटल लिखते हैं, राइट। यहाँ पे क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया था कि 15 लाख तो वेंडर ने दिया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 15 लाख, ठीक है। बाकी उसमें से 15 लाख में से कितने, 12 लाख तो हमने सीधा सीधा किस में डाल दिया था, शेयर कैपिटल में डाल दिया था, लो, ठीक है। अब जो बाकी रिमेनिंग बचा उसको हमने कहाँ डालना है, चेक में डालना है। चेक में डालने का मतलब होता है कि बैंक में रखना है, बैंक में रखना है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे टू बैंक, राइट। टू बैंक लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 लाख, ठीक है ना। 3 लाख रिमेनिंग थे जो हमने कहाँ, चेक के थ्रू लिए दिए, ठीक है ना, ठीक है। चेक के थ्रू दिए, बाकी जो आया वो किस में आया, शेयर कैपिटल में आया। बाकी जो बचा था वो रिमेनिंग वो किस में आया था, बैंक में आया था, ठीक है। बाकी कोई आपको कुछ डाउट होता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी यहीं पे ख़त्म होता है कि जब हम बिजनेस को परचेज़ करते हैं वेंडर से तो उस टाइम पे क्या एंट्री बनती है। और इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था हमने, जब बिजनेस को